हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी लाइव क्लास का पार्ट 27 है। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी के आगे के चैप्टर्स की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूटी में आगे क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक लग चुके थे और ये आपका कॉन्टिन्यूटी का पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स इज लेस दैन 0, 0 है, 0 इज लेस दैन आर इक्वल टू एक्स एंड आल्सो लेस दैन आर इक्वल टू 1, 4x है, एक्स इज ग्रेटर दैन 1। परीक्षण बिंदु है x बराबर 0, x बराबर 1। क्योंकि 0 और 1 पर आपके पास दोनों कंडीशन है। देखिए, 0 पर लेस दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 है, इक्वल 0 है। 1 पे लेस दैन 0 है, इक्वल 0 है, ग्रेटर दैन 1 है। ठीक है, तो 0 और 1 आपका परीक्षण बिंदु हो गया। अब हम x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। फिर आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0 एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच एफ एच जाएगा। और देखिए, 0 प्लस एच का मतलब 0 से ग्रेटर, तो x की तरफ 0 की ग्रेटर क्या है, 0। यानी एफ एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो एफ एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और ये वैल्यू आ गई 0। अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट में x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। फिर आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, और 0 में h को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी लिमिट में h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस का h। अब 0 माइनस एच का मतलब है 0 से लेस, तो 0 से लेस वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 से लेस ये है। एफ एक्स की वैल्यू अगर 2x है तो एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी लिमिट में s टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 ऑफ माइनस का h। चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी माइनस का लिमिट में s टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 2h। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। राइट लिमिट में 0 आ रही है, लेफ्ट लिमिट में 0 आ रही है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f0। तो x बराबर 0 पर आपके पास फंक्शन क्या है, 0। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों आपके पास इक्वल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन आपका संतत यानी कॉन्टिन्यूअस है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला परीक्षण बिंदु है x बराबर 1। x बराबर 1 पर हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट में x टेंड्स टू 1 प्लस, फिर आपके पास हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f 1 प्लस एच। 1 प्लस एच का मतलब 1 से ग्रेटर। तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर की बात करें, देखिए 1 से ग्रेटर क्या है, 4x। तो एफ एक्स की वैल्यू अगर 4x है तो यहाँ पर मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस एच। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आपके पास आ गई। राइट हैंड लिमिट यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 टाइम्स 1 प्लस एच का मान क्या हो जाएगा, 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट में x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट में s टेंड्स टू 0, f 1 माइनस का h, लिमिट में s टेंड्स टू 0। f 1 माइनस एच की बात करें तो 1 से लेस, अगर हम 1 से लेस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू 0 है। तो एफ एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो f 1 माइनस एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो f 1 माइनस एच, अगर हम x की जगह पर रखना भी चाहें तो x तो है नहीं, तो f 1 माइनस एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो वैल्यू आ गई 0। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 पे निकाल रहे हैं तो f1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, देखिए x इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स 0 है, तो एफ एक्स 0 है तो f1 की बात करें तो वहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखें तो मान क्या हो जाएगा, 0। तो f1 क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट
आपके पास क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट ही बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यक्स बराबर 1 पर फलन आपका असंतत। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आगे हम बात करते हैं, आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपके पास 3 फंक्शन है। एक है -2, ये तब है जब यक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1 है। दूसरी वैल्यू है 2x, ये वैल्यू -1 इज़ लेस देन यक्स एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 1 पर है। और अगली वैल्यू है 2, ये वैल्यू आपके पास है x इज़ ग्रेटर देन 1 पर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ परीक्षण बिंदु 2 होंगे, एक होगा -1 और दूसरा होगा 1। तो परीक्षण बिंदु 2 होंगे यहाँ पे, एक -1 1, दोनों पे चेक करना है। तो आई होप आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दिया जाए। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे देते हैं, इसको आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 2 परीक्षण बिंदु होंगे, एक -1 होगा और दूसरा क्या होगा 1, दोनों पर आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 1/1 माइनस e की पावर 1/x, ये जब है जब यक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, और दूसरा 0 है जब यक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो परीक्षण बिंदु यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डज नॉट इक्वल का केस है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू होती है वही परीक्षण बिंदु होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों 0 हैं, तो यक्स परीक्षण बिंदु क्या हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू 0। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, लिमिट में यक्स टेंड्स टू 0 प्लस, फिर आप लिखेंगे लिमिट में यस टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट में यस टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच की बात करें तो ये हो जाएगा एफ एच, लिमिट में यस टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 प्लस एच का मतलब है कि 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर क्या है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 से ग्रेटर हमारे पास है एक्स की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर, देखो डज नॉट इक्वल का केस है यहाँ पर। डज नॉट इक्वल का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 से छोटी होगी, बराबर में आपके पास ये है, यानी ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0 दोनों पे हम इसी केस का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि एफ एक्स का मान ये है, तो एफ एच का मान क्या होगा, यक्स की जगह पे रख दें तो 1 माइनस ई की पावर 1/h। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ई की पावर 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा और ई की पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है, तो ये अपरिभाषित मान को कंटेन करेगा। वैसे भी ठीक है, हो सकता है आपके पास ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/इन्फिनिटी आप 0 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो होल्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पे रखने पर। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो 1/1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट में यस टेंड्स टू 0 और ये जाएगा 1/इन्फिनिटी 1 माइनस इन्फिनिटी, और 1 माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये 1 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो वैल्यू आ गई आपके पास 0, राइट हैंड लिमिट आ रही 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करें, लिमिट में यक्स टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट में यस टेंड्स टू 0,
एफ जीरो माइनस एच, और जब जीरो से एच को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एच। लिमिट में एच टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा 1/1 माइनस ई की पावर माइनस का 1/h। तो ये हो जाएगा लिमिट में एच टेंड्स टू जीरो और 1/1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। एक मिनट, देखिए जब हमने यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी कैसे आई है, जब जीरो रखा है, तो इसका मतलब ये लिमिट आपकी हट जाएगी, ठीक है, तभी तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। लिमिट यहाँ से हट चुकी है, लिमिट हटने के बाद आपने वैल्यू को रखा। अब देखिए जब हम यहाँ पर भी हम वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम लिमिट एच की वैल्यू जीरो रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी जब आप वैल्यू को रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, और लिमिट हट जाएगी तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान होता है जीरो, ठीक है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वैल्यू आ गई 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, ठीक है। जब दोनों बराबर हुआ है तब फलन का मान निकाल लिया करें, और जब यहीं पे आपको दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन हमारा असंतत है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर हमारा फलन क्या आ गया, असंतत आ गया। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से है, एफ एक्स बराबर दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, 4 एक्स इज इक्वल टू 2, और परीक्षण बिंदु यहाँ पर क्या है, 2 है। 2 पर आपको चेक करना है, तो परीक्षण बिंदु है x बराबर 2। तो चलिए x बराबर 2 पर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, आर एच एल। लिमिट में x टाइम्स टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट में h टाइम्स टू 0 f2 प्लस h, लिमिट में h टाइम्स टू 0 2 प्लस h का मतलब 2 से ग्रेटर। तो देखिए ये तो इक्वल वाला केस है। अब 2 से ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो मतलब 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, मतलब दोनों के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो f2 प्लस h की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 प्लस h माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगी लिमिट में h टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट करना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab माइनस का 4, ये कैंसिल आउट हो गया, h कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। तो h को कॉमन लेके जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए हमारा h कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कितना, h प्लस 4, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 4। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही, 4 आ रही है। नाउ अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट में x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0 f2 माइनस का h, फिर यहाँ पर आप ले सकते हैं लिमिट में h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का मतलब 2 से कम, तो 2 से कम भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस का h माइनस 2, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर लीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी लिमिट में h टेंड्स टू 0
होल स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h माइनस का 4 डिवाइड बाई माइनस का एच कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से एच लेके कैंसिल आउट कर देंगे। जब एच लेके कैंसिल आउट करेंगे तो -1 बचेगा और -1 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर कॉमन ले लीजिए तो एच कॉमन लिया तो एच माइनस 4 और यहाँ पर हो गया -h। ये एच से एच कैंसिल आउट हो गया। -1 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो लिमिट में एच टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा माइनस का एच प्लस का 4 और जब आप वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 4। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई 4। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f2 निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि x बराबर 2 यही है वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप निकालने के लिए। तो fx का मान 4 है तो f2 का मान भी 4 ही होगा। x तो है नहीं यहाँ पर तो चाहे जो मान रख लीजिए 4 ही आएगा। तो यहाँ पर जब x का मान रखेंगे तो f2 का मान कितना आ जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फलन का मान तीनों इक्वल हैं। इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन हमारा संतत फलन। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास कह रहा है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये तब है जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 2 है और दूसरी वैल्यू आपके पास है 2x माइनस 3। ये तब है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर चलिए क्वेश्चन को हम बता देते हैं। चलिए, तो परीक्षण बिंदु आप देख सकते हैं कि परीक्षण बिंदु यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दोनों केस हमारे पास बन रहे हैं। परीक्षण बिंदु हो जाएगा x बराबर 2, क्योंकि 2 पे तीनों केस हैं, ग्रेटर दैन 2, लेस दैन 2 और इक्वल टू। अब आप राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट में x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), यहाँ हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f2 प्लस h। 2 प्लस h का मतलब 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर आप बात कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो f(x) का मान ये है, तो f2 प्लस h का मान जहाँ x है वहाँ पर आप 2 प्लस h रख दीजिए तो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट में h टेंड्स टू 0 और जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ पे रखिए x की जगह पे 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस का 3। लिमिट में h टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा 4 और 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2h। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0, तो वैल्यू आ गई 1। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट में h टेंड्स टू 2 माइनस f(x), फिर आप लिखेंगे लिमिट में h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा f2 माइनस का h। लिमिट में h टेंड्स टू 0, f2 माइनस h निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू 2 से लेस कह रहा है, तो 2 से लेस कहाँ पर है ये, तो f(x) की वैल्यू ये है, तो f2 माइनस h की जहाँ x है वहाँ क्या रख दें 2 माइनस h, तो रख दीजिए भाई 2 इंटू 2 माइनस का h प्लस का 3। ये देखिए हमने x की जगह पे रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो लिमिट में h टेंड्स टू 0, 2 दूना 4, 4 और 3 7, 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 2h। तो यहाँ वैल्यू पुट किया तो 7 माइनस 2 इंटू 0 वैल्यू आ गई 7। तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए x बराबर 2 पर फलन हमारा असंतत है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एफ एक्स आपके पास दिया गया है मॉड एक्स प्लस 3 और ये कह रहा है कि यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3। फिर आपके पास है -2x, -3 इज लेस देन यक्स एंड आल्सो इज लेस देन 3। फिर आपके पास है 6x प्लस 2 और ये आपके पास है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। देखिए परीक्षण बिंदु हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 2 परीक्षण बिंदु है, एक है -3 और दूसरा है 3। तीनों केस यहाँ पर आ रहा है, -3 भी है, 3 भी है और दोनों केस हमारे पास तीनों पे दोनों केस बन रहा है। देखिए -3 पे लेस देन -3 है, इक्वल -3 है, ग्रेटर देन -3 है और 3 पे देखिए लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है और इक्वल 3 है। तो हमारे पास 3 पे तीनों केस बन रहे हैं, तो इसलिए आपके पास ये परीक्षण बिंदु हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको लगाना, तो आई होप आप ये क्वेश्चंस लगा पाएंगे। मॉड की हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, तो क्वेश्चन आप लगाइएगा और नहीं आएगा तो इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो एफ एक्स बराबर आपके पास है मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा 0 है जब यक्स इज इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन मापांक फलन का है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x बराबर 0 पे 0 है, ग्रेटर दैन 0 का मतलब डज नॉट इक्वल 0 का मतलब होगा कि 2 केस यहाँ पे होंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो x की वैल्यू 0 से कम होगी। अब यहाँ पर भी हमारे पास मॉड x है, तो मॉड x 2 फलन को कंटेन करेगा। अगर मॉड x 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर मॉड x 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या नेगेटिव होगी। क्योंकि आपने मापांक फलन को पढ़ा था और मापांक फलन में हमने बात की थी कि अगर हम मॉड x की बात करें, मॉड x एक मापांक फलन होगा, तो मॉड x एक मापांक फलन है। मॉड x 2 वैल्यू कंटेन करेगा, एक x एक -x। ये कब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये कब होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, इक्वल पे भी 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास मापांक फलन कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हम 2 केस बना के चलेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 केस लेके चलें, अब अगर हम ये कहें कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, इस वाले केस में, या फिर आप फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन को आगे हम डिफाइन कर रहे हैं। अब अगर हम कहें कि x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव x अपॉन x और ये वैल्यू आपके पास जाएगी 1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 1। इसके बाद में यहीं पर आपके पास दूसरा केस होगा जब x की वैल्यू लेस दैन 0 होगी, तो ये मॉड क्या हो जाएगा नेगेटिव और वैल्यू आ जाएगी -1। और दूसरा हमारे पास है x बराबर 0 और इस पर वैल्यू है 0। तो हमारे पास 3 केस बनना है यहाँ पर, देखिए 0 पर। तो अब ये हमारा मेन फंक्शन हुआ, इसी पर हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए परीक्षण बिंदु हमारे पास 0 है। परीक्षण बिंदु की बात करें तो x बराबर 0 हमारे पास परीक्षण बिंदु है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इस पर हम, तो लिमिट में x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा लिमिट में यश टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट में यश टेंड्स टू 0 0 प्लस एच एफ हो जाएगा, लिमिट में यश टेंड्स टू 0 0 प्लस एच का मतलब 0 से ग्रेटर एफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो एफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपके पास -1 है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं LHL। ये देखिए
देखिए आपके पास राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास ये वो बना चुकी है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट में यक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और 0 माइनस एफ एक्स की बात करें तो इसको यक्स टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा एफ 0 माइनस का एच, और 0 से एच को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस का एच। अब जब यहाँ पे माइनस एच हमने किया हुआ है और देखिए लेस दैन 0 पे वैल्यू क्या है -1, एफ एक्स की वैल्यू -1 है तो एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या होगी -1 ही होगी, ठीक है। तो वैल्यू आ गई -1। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए यक्स बराबर 0 पर फलन हमारा असंतत है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने लगाया है इसी टाइप का। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यक्स अपान मॉड यक्स। अब ये मॉड एस नीचे हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, लेस देन 0, फिर क्या है -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लगाइएगा। इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करेंगे आपका होमवर्क में। फिर आपका ये 19 नंबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास है x+1, यहाँ पर आपके पास है x² + 1, यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन 1, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास है x² - 3 और ये हमारे पास है x² + 1, यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड आल्सो यक्स इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरीके से आपके पास 4 क्वेश्चन आज के होमवर्क में हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और जो भी क्वेश्चंस ना आए वो कमेंट करिएगा, आपको हम क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करेंगे, ओके। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।